आज ना मुझे ना खुल के बोलने ही दो। पीडोफिलिया, भाई आजकल पीडोफाइल क्यों हो रहे हैं लोग? आई मीन छोटे-छोटे अंगों को देख के किसी को शारीरिक संबंध करने का मन क्यों हो रहा है? छी! आई मीन मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। गर्लफ्रेंड ओके, गर्लफ्रेंड भी नहीं, मुझे एक लड़की पसंद थी। मतलब टेक्निकली वन साइडेड लव ही था। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ। मैंने उसको बस एक बार है ना बस ऐसे हल्के में जाके पूछ लिया, क्योंकि क्या इंस्टाग्राम पे ज़िंदगी भर स्टॉक तो नहीं कर सकते। तो बस उसको प्यार से पूछ लिया, हे डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड? उसने बोला हाँ। तो मुझे पहले पता था कि मेरा तो चांस है नहीं, क्योंकि वो इतनी सुंदर थी। मुझे लगा नहीं था कि मैं उसको कभी आजकल के वर्ड्स टर्म्स में बोलते हैं उसको कि बैग, आई वोंट बी एबल टू बैग हर। बट नहीं, मैंने उसको बोला कि डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड? उसने बोला कि या। मैं तो बस उधर के उधर ही गिव अप कर दिया। बट फिर उसने मुझे कुछ ऐसा बोला कि मेरे ना रोंगटे खड़े हो गए। मेरा बॉयफ्रेंड है 27 साल का, और वो तेरी गांड मार देगा अगर तूने मुझसे बात की। हमारी एज 16 साल थी। उसके बाद है ना मैंने गिव अप ही कर दिया। उस टाइम ही मैं सीख गया। मतलब मैं अभी 19 साल का हूँ। 3 साल पहले से मुझे पता था कि पीडोफिलिया ही फ्यूचर है इंडिया का। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें ना लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता हूँ इस चीज का। पीडोफिलिया क्यों है? अभी देखो, तुम लोगों ने पॉर्न देखा होगा। मैं भी किससे बोल रहा हूँ, इंडियन कम्युनिटी में हूँ भाई। मैं हर कोई पॉर्न देखता है इधर। मैं पर्सनली ना 10 साल की उम्र से पॉर्न देख रहा हूँ। जब मेरे दोस्त ने मेरे को पहली बार पॉर्न दिखाया था, मेरे पास एक सैमसंग का टैबलेट था चूतिया सा। 8 GB का स्टोरेज था उसमें, बस 8 GB का स्टोरेज। उसमें हमने रातों रात ऐसा पॉर्न चलाया है। वो बात अच्छी है कि हम डिलीट कर देते थे, क्योंकि हम पॉर्न यूट्यूब पे देखते थे। क्योंकि तब कैसे, गर्ल बॉय नेकेड वीडियोस वही होता था पॉर्न। अभी मेन टॉपिक पे आते हैं। लोग पीडोफाइल क्यों बनते हैं? पीडोफाइल लोग इसलिए बनते हैं क्योंकि अगर तुम पॉर्न देखते हो तो तुम्हें धीरे धीरे एक ही चीज दिखने का मन नहीं करता। क्योंकि हर कोई मेरी तरह तो नहीं होता कि एक ही चीज में खुश हो जाए। इसलिए तुम्हें कैटेगरीज एक्सप्लोर करना पसंद। तुम्हें कभी कभी मन करेगा कि मैं कुछ ऐसा भयंकर, थोड़ा गोरी, या फिर थोड़ा ऐसा माइंड बॉगलिंग पॉन देख लूं। तो तुम अलग अलग साइट्स पर जाते हो। फिर तुम्हें बिस्टियलिटी के बारे में पता चलता है, इंसेस्ट के बारे में पता चलता है, क्या क्या पता नहीं चलता। वैसे ये सेलेब लोगों का है। देखो, तुम और मैं, हम दोनों को किसी से बात करनी होगी ना, तो हम लोगों को पहले उसको एक महीना इंस्टाग्राम पे स्टॉक करना पड़ेगा। फिर उसके फेवरेट इंटरेस्ट, हॉबीज, क्या खाना पसंद है, वेज है या नॉन वेज है, ये सब जानना पड़ेगा। बट कमिंग टू द मेन टॉपिक, हम जैसे निठल्लों को अगर लड़की चाहिए तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कार्तिक आर्यन, या फिर जेफरी एप्स्टीन, या डिडी, ये ऐसे लोगों को अगर कोई लड़की चाहिए, इन लोगों को कुछ मांगना नहीं पड़ता। इनके सामने लड़की आ जाती है, कपड़े या बिना कपड़े के वो उनको डिसाइड करना है। लेकिन ये हर बार बस मांगने पे ही सब मिलता है। अब इंसान ही चूतिया है, उसको मांगने पे कुछ मिलता है तो उसकी रिस्पेक्ट थोड़ी कर क्या? इनको पसंद आ गई छोटी छोटी लड़कियां। अभी क्या है ना, इन लोगों को लगता है कि छोटी लड़कियां गुड़ियों की तरह होते हैं, खुद कस्टमाइज कर सकते हैं। क्या पता इनकी ऐसी थिंकिंग हो, मेरी थिंकिंग तो नहीं है। लेकिन ये लोगों का ऐसा ही मेंटालिटी होता है। दे थिंक दैट इफ दे हैव अ यंगर गर्ल हु इज अ वर्जिन, मे बी हु इज समथिंग अनटच्ड, तो उन लोगों को लगता है कि ये उनकी प्रॉपर्टी है। Because I have met a person who was a fucking pedophile. I mean, I won't call him a pedophile because he was dating the girl when he was underage as well. लेकिन वो लड़की 12 साल की थी और वो लड़का 15 साल का था। ब्रो, पीडोफिलिया इज फक्ड अप एंड यू शुड नॉट गो फॉर लिटिल बॉयज और लिटिल गर्ल्स एनीवन। एक इंसान की मैच्योरिटी होती है, उसकी एज रहती है। वो उस एज में कुछ कुछ चीजें करता है। अगर तुम उस एज में उसे किसी चीज से एक्सपोज कराओगे जिससे उसे लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा हो सकता है, उससे उनकी लाइफ बर्बाद हो सकती है, विच इज नॉट गुड, विच इज नॉट हेल्दी। थैंक यू सो मच।